अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वायरस चैप्टर से इस लेक्चर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसके असरात क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इंसान को जो है एड्स की बीमारी है। देखो, आपको एक बात ज़हन में याद रखनी है, जो एड्स है इसके स्टार्टिंग में जब ये बॉडी के अंदर वायरस आता है तो उस टाइम कुछ हफ्तों के लिए, तकरीबन 6 हफ्तों के लिए इंसान की बॉडी में फीवर होगा, उसको बुखार होगा, इसके साथ साथ नज़ला होगा, हेडेक, सर में दर्द होगा। लेकिन ये ड्यूरेशन जो है ना, ये 6 हफ्तों तक होगा, ठीक है। उसके बाद जो वायरस है, उसके बाद वायरस अपना काम करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज कहलाता है। फिर जो सेकंड स्टेज है एड्स का, वो तकरीबन 10 साल तक बॉडी के अंदर वायरस तो प्रेजेंट होता है लेकिन वायरस कोई अपना काम नहीं कर रहा होता, ठीक। पहले स्टेज के अंदर क्या होगा कि सिम्टम्स होंगे, मतलब बुखार होगा, 6 हफ्ते तक लगातार होगा, ठीक है, और नज़ला होगा, उसके साथ साथ जो है ना सर में दर्द वगैरह होगा, ठीक है। लेकिन वो बंदा भी ये जो वायरस है ना दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और सेकंड स्टेज में क्या होगा, वायरस विदाउट एनी वर्क, बगैर किसी काम के बॉडी के अंदर बैठा रहेगा और फिर 10 साल 12 साल बाद जब उसको मौका मिलेगा तो ये अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये अपना काम शुरू कर देगा उस स्टेज को हम फिर कहते हैं लास्ट स्टेज, ठीक है, और फाइनल स्टेज। तो उसके अंदर आपको बहुत सारे सिम्टम नजर आते हैं जो पेशेंट की बॉडी के अंदर। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो एड्स है ये एक सिंड्रोम डिजीज है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ मेनी डिजीज। अगर बहुत सारे डिजीज एक साथ कलेक्ट हो जाए, उन सारी बीमारियों को हम कहते हैं सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें होता ये है एड्स में कि इसके अंदर जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम कंप्लीट तो नहीं कह सकते लेकिन काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता है फाइनल स्टेज पे, और इंसान का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसके ऊपर तरह तरह की बीमारियां फिर अटैक कर रही होती है, ठीक है। तो उनमें कुछ बीमारियां मैंने यहां पर मेंशन की है। सबसे पहले जो हमारे पास डिजीज है वो है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी बहुत कॉमन डिजीज है, ये लंग्स की डिजीज है। अच्छा, एक बात बता दो कि जितने भी डिजीजेज है, जरूरी नहीं कि मतलब ये किसी को ये डिजीज हो तो मतलब एक इंडिविजुअली हो सकती है, लेकिन बहुत सारे डिजीज अगर एक साथ आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर सारे डिजीज लिखी है, ठीक है, तो फिर ये मसला हो सकता है, ठीक है। अगर अदरवाइज किसी को टीबी है या किसी को स्किन कैंसर है तो ये तो सिंगल डिजीज है, तो कॉमन है, ठीक है, लोगों को होती बीमारियां, टीबी तो कॉमन डिजीज है। तो पहला सिम्टम क्या होगा, टीबी लंग्स की डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, ठीक है। सेकंड सिम्टम्स क्या होगा, निमोनिया जो हमारे पास है ये भी लंग की डिजीज है, ठीक है, लंग्स की डिजीज है और ये बैक्टीरिया से कॉज होती है। थर्ड सिम्टम हमारे पास होगा स्किन कैंसर के अलावा और भी कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाए तो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने वाला सिस्टम तो इम्यून सिस्टम है, फिर कोई भी बीमारी जो है ना अटैक कर सकती है, तो इसमें स्किन कैंसर भी कॉमन है। इसके अलावा हर्पीस भी एक डिजीज है जो हर्पीस वायरस से कॉज होती है और ये भी स्किन के ऊपर ब्लिस्टर बन जाते हैं, चाले से पड़ जाते हैं, जख्म से बन जाते हैं पूरे स्किन के ऊपर, ठीक है। तो हर्पीस भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा जो नज़ला है, फ्लू, मतलब मुसलसल पेशेंट को फ्लू होगा, उसको नज़ला होगा, ठीक है, हर टाइम। उसके बाद वेट लॉस, उसका जो पेशेंट होगा उसका जो वेट होगा वो तेजी से गिर रहा होगा, मतलब वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नाइट स्वेटिंग। देखो, स्वेटिंग पसीना आना, रात को पसीने आना, लेकिन हमें पता है कि रात को पसीना अमूमन नहीं आते। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब कभी कभी आते, लेकिन रूटीन के मुताबिक नहीं आते। लेकिन ये जो पेशेंट होगा, जो एड्स का पेशेंट होगा, इसको रूटीन के मुताबिक डेली नाइट में इनको ना पसीने आ रहे होंगे, ठीक है, तो नाइट स्वेटिंग भी होगी। उसके बाद हमारे पास डायरिया में हमें पता है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है, और ये भी बैक्टीरिया से कॉज होती है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है सेप्टिसीमा में क्या होता है कि ब्लड जो है ना, ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, ब्लड का मतलब पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ब्लड के अंदर आप ये कह सकते हो कि ब्लड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो पेशेंट है उनकी डेथ तो एड्स किससे नहीं होती, पर इन बीमारियों में किसी से डेथ हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि पेशेंट पहले से इतना कमजोर है और उसको अगर नॉन स्टॉप अगर डायरिया हो गया 8-10 घंटे या 24 घंटे, तो वो इतना डिहाइड्रेट हो जाएगा कि उनकी जो डेथ जो है ना डायरिया से हो जाती है, या जो है ना टीबी से हो जाती है, या स्किन कैंसर वगैरह से हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने सिम्टम्स पढ़े, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है उसके अंदर हम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।